समय यात्रा, ये शब्द सुनते ही हमारी कल्पना, आप जानते हैं, एक ऐसी दुनिया में चली जाती है जो नामुमकिन सी लगती है। जरा एक पल के लिए सोचिए कि कल सुबह आपकी आंख खुले और आपको पता चले कि आप भविष्य में आ गए हैं। या फिर चलिए इसे पलट देते हैं। क्या हो अगर आपको 200 साल पीछे जाने का मौका मिले और आप इतिहास को अपनी आंखों से बनता हुआ देख सकें? तो सवाल ये है कि क्या ये सब हकीकत हो सकता है, या फिर ये सिर्फ कहानियां हैं, साइंस फिक्शन है, या बस एक सपना? चलिए आज विज्ञान की गहराइयों में उतरते हैं और इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, तो समय यात्रा की बात करने से पहले हमें एक बहुत बुनियादी सवाल पूछना होगा कि भाई, ये समय आखिर है क्या? हम सबके लिए तो ये एक सीधी बहती नदी जैसा है ना? अतीत से निकलकर, वर्तमान से गुजरकर भविष्य की ओर। पर क्या ये हमेशा इतना ही सीधा बहता है? क्या इसकी धारा हमेशा एक जैसी रहती है? देखिए, एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें कुछ और ही बताती है। वो कहते हैं कि समय कोई पत्थर की दीवार नहीं है, बल्कि ये तो रबर की एक चादर जैसा है, एक लचीला धागा, जिसे खींचा भी जा सकता है, मोड़ा भी जा सकता है और झुकाया भी जा सकता है। और इस चीज के ना दो बहुत ही सीधे सादे नियम हैं। पहला, आप जितनी तेजी से चलेंगे, आपके लिए वक्त उतना ही धीमा हो जाएगा। और दूसरा, ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण जितना ज्यादा ताकतवर होगा, समय भी उतना ही ज्यादा मुड़ेगा। मतलब साफ है, समय कोई यूनिवर्सल घड़ी नहीं है जो सबके लिए एक साथ टिक टिक करती है। नहीं, ये तो इस बात पे निर्भर करता है कि आप कहाँ हैं और आपकी रफ्तार क्या है। ठीक है, सुनने में तो ये थ्योरी बड़ी मजेदार लगती है, लेकिन क्या इसका कोई सबूत भी है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल है। ये सिर्फ कागज पर लिखी एक थ्योरी नहीं है, इसे बाकायदा प्रयोगों से साबित किया जा चुका है। जरा इस नंबर को देखिए, 0.02 सेकंड्स। अब ये कोई मामूली नंबर नहीं है, ये असली टाइम ट्रैवल का एक छोटा सा लेकिन एकदम सच्चा सबूत है। तो हुआ ये कि जो अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 1 साल बिताकर वापस धरती पर लौटे ना, उनकी उम्र हमसे 0.02 सेकंड कम बढ़ी थी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो बहुत बहुत तेज रफ्तार से सफर कर रहे थे और इस वजह से उनके लिए समय की रफ्तार धीमी हो गई थी। देखा जाए तो वो हमारे भविष्य में पहुंच गए थे। और एक और बड़ा मशहूर प्रयोग है। इसमें 2 एटॉमिक घड़ियां ली गईं जो एकदम सटीक समय बताती हैं। एक को जमीन पर रखा गया और दूसरी को एक हवाई जहाज में लेकर उड़ाया गया। और जब जहाज वापस आया तो दोनों घड़ियों के समय में एक छोटा सा लेकिन नापने लायक अंतर आ चुका था। ये इस बात का पक्का सबूत था कि हाँ, रफ्तार और ग्रेविटी दोनों ही समय पर असर डालते हैं। तो ठीक है, अब हम ये तो जान गए हैं कि भविष्य की यात्रा कम से कम थ्योरी में तो मुमकिन है। तो फिर सवाल उठता है कि इसे बड़े पैमाने पर कैसे किया जा सकता है। विज्ञान इसके लिए कुछ रास्ते सुझाता है। पहला तरीका है प्रकाश की गति के करीब सफर करना, दूसरा है किसी ब्लैक होल के नजदीक जाना, और तीसरा, जो थोड़ा अलग है, वो है क्रायोजेनिक स्लीप, मतलब इंसानी शरीर को जमा कर भविष्य के लिए सुरक्षित रखना। चलिए पहले तरीके को समझते हैं। आइंस्टीन के हिसाब से जितनी तेज रफ्तार उतना धीमा समय। तो सोचिए, अगर कोई स्पेसशिप प्रकाश की गति के 99.99% की स्पीड से 5 साल तक चले, तो जब वो वापस लौटेगा ना, तब तक धरती पर 100 साल गुजर चुके होंगे। उस शिप में मौजूद इंसान की उम्र सिर्फ 5 साल बड़ी होगी, लेकिन वो एक ऐसी दुनिया में लौटेगा जो 100 साल आगे जा चुकी है। दूसरा तरीका है ग्रेविटी का इस्तेमाल करना, जहां पर गुरुत्वाकर्षण बहुत बहुत ज्यादा होता है। जैसे किसी ब्लैक होल के पास, वहां समय भी बहुत धीमा हो जाता है। इतना धीमा कि अगर कोई ब्लैक होल के पास सिर्फ कुछ घंटे बिता ले तो धरती पर कई साल गुजर सकते हैं। तो भविष्य में जाने का रास्ता तो विज्ञान ने हमें दिखा दिया है, लेकिन अतीत में वापस जाना, बस यहीं आकर मामला मुश्किल और कई ज्यादा रहस्यमयी हो जाता है। बस 1 मिनट के लिए सोचिए, मान लीजिए कोई समय में पीछे जाता है और किसी तरह अपने ही दादा दादी को मिलने से रोक देता है। तो उसके माता पिता का जन्म नहीं होगा, और अगर उनका जन्म नहीं होगा तो उस इंसान का भी जन्म नहीं होगा। तो फिर समय में पीछे गया कौन? इसे ही कहते हैं ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, और ये फिजिक्स के सारे नियमों को तोड़ देता है। अब इस पहेली का एक थ्योरेटिकल हल है, वर्म होल। वर्म होल को आप स्पेस टाइम का एक शॉर्टकट समझ सकते हैं। एक ऐसी सुरंग जो ब्रह्मांड में 2 अलग अलग जगहों को, या शायद 2 अलग अलग समय को भी जोड़ सकती है।
लेकिन वर्म होल के साथ कुछ बहुत बड़ी दिक्कतें हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये बहुत अस्थिर होते हैं, मतलब बनते ही ढह जाते हैं। इन्हें खोलने के लिए इतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए कि वो लगभग अनंत है। और सबसे बड़ी बात, आज तक हमने असल में एक भी वर्म होल नहीं देखा है। ये फिलहाल सिर्फ एक खूबसूरत थ्योरी है, हकीकत नहीं। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स से बचने का एक और चौंकाने वाला सिद्धांत भी है, और वो है समानांतर ब्रह्मांड का सिद्धांत। ये थ्योरी कहती है कि अगर कोई अतीत में जाकर कुछ बदलता है तो वो अपनी असली टाइमलाइन को नहीं बदलता, बल्कि उसका वो कदम एक नई समानांतर टाइमलाइन बना देता है, एक नया ब्रह्मांड ही बना देता है। मतलब आपकी असली दुनिया तो वैसी की वैसी ही रहती है, पर आप अपने किए गए बदलाव के नतीजों के साथ एक नई हकीकत में चले जाते हैं। तो इन सारी थ्योरीज और सबूतों को देखने के बाद आज का विज्ञान टाइम ट्रैवल के बारे में आखिर कहता क्या है? तो निचोड़ ये है, भविष्य में सफर करना ये वैज्ञानिक रूप से बिल्कुल मुमकिन है। बस हमारे पास बहुत तेज रफ्तार और जबरदस्त ऊर्जा होनी चाहिए। लेकिन अतीत की यात्रा वो फिलहाल मुमकिन नहीं लगती। वो सिद्धांतों और विरोधाभासों में बुरी तरह उलझी हुई है। सच तो ये है कि समय कोई सीधी सड़क नहीं है। ये एक भूल भुलैया की तरह है, और हम इंसान अभी तो बस उसका नक्शा बनाना शुरू ही कर रहे हैं। आज हम समय को घड़ियों से नापते हैं, पर क्या पता कल हम उसे अपने हाथों से मोड़ना सीख जाए। शायद समय यात्रा नामुमकिन नहीं है। हो सकता है कि हम बस थोड़ा जल्दी आ गए हैं। अब सवाल ये नहीं है कि ये होगा या नहीं। सवाल ये है कि आखिर कब होगा, कैसे होगा, और वो पहला सफर कौन तय करेगा।